इस बॉक्स प्रॉब्लम में पहले कॉलम में जो पहली 3 रो के नंबर हैं उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुणा 2 गुणा 8 80 मिलेगा, फिर 2 से भाग दे देंगे तो चौथी रो में 40 मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरे कॉलम में 5, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 30 मिलेगा। इसी तरह से तीसरे कॉलम में हम तीनों रोज के तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से भाग देंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिलेगी। 2 गुणा 1 गुणा 10 20 मिलेगा, 2 से भाग देंगे तो 10, और ऑप्शन नंबर 1 10 ही दे रहा है, यही आंसर होगा। नंबर एनालॉजी के इस क्वेश्चन में जो रिलेशन 6 का 15 के साथ है, सेम रिलेशन 35 का क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। 6 के हम 2 फैक्टर बनाएंगे, 2, 3। इसी तरह के 15 के 2 फैक्टर बनेंगे, 3, 5। यहाँ पर 6 एंड 15 में 3 कॉमन है, तो 35 के जो फैक्टर बनेंगे उसका जो दूसरा फैक्टर होगा, मतलब बड़ा फैक्टर होगा, वो क्वेश्चन मार्क में पहला फैक्टर आएगा। तो 35 को हम लिखेंगे 5 × 7 और क्वेश्चन मार्क के फैक्टर बनेंगे 7, 9, वो मिलेगा हमें 63। लेकिन यहाँ पर 63 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो कॉन्टीन्यूअस प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2, उसके आगे 3, फिर 3 के आगे 5, यहाँ 5 के आगे 7 और 7 से आगे वाला प्राइम फैक्टर होगा 11। तो 7 × 11 मिलेगा 77। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। रीजनिंग के इस क्वेश्चन में जो रिलेशन 4 का 24 के साथ है वही रिलेशन 17 का क्वेश्चन मार्क के साथ कैसे बनेगा इन 4 ऑप्शन में से। तो अगर हम दूसरे नंबर से पहले नंबर को माइनस करें तो हमें मिलेगा 20। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क के साथ हम 17 को माइनस करें तो हमें 20 मिलना चाहिए। और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है 37, तो 37 - 17 20 मिलेगा, और ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। रीजनिंग के इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पहले नंबर से दूसरा नंबर निकालना सीखेंगे, उसी तरह से तीसरे से चौथा नंबर निकालेंगे। अगर हम पहले नंबर 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 44, और फिर उससे 6 माइनस कर दें तो 38। इसी तरह जो तीसरा नंबर है 13, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 52 मिलेगा, और फिर 6 माइनस कर देंगे तो 46 मिलेगा। इस तरह से ऑप्शन 3 46 सही जवाब होगा।